तो लीजिए, मेरे पास एक मैसेज आया कि यार जाट ट्रेंड कर रही है, सिर्फ भारत में नहीं बाहर भी ट्रेंड कर रही है। मैंने कहा चलो यार देखते हैं, लेट्स चेक, फैक्ट चेक कर लेते हैं यार किस में कितना सच है। तो लीजिए, नेटफ्लिक्स खुला हुआ है, इंडिया में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है। यूके के अंदर जो मेरे पास मैसेज आया अभिषेक का, नंबर 4 पर ट्रेंड कर रही है। आप, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो अपने व्यूअर्स हैं वो सिर्फ इंडिया के नहीं हैं, दुनिया भर में व्यूअर्स हैं, तो प्लीज़ बताइएगा कि जाट अगर वहाँ रिलीज़ हुई है तो वहाँ कितनी क्या कहाँ ट्रेंड कर रही है, किस पे कर रही है, तो बताइएगा ज़रूर। तो फिलहाल नंबर 1 पर नेटफ्लिक्स पर। अच्छा, लेकिन मज़ेदार चीज़ ये है कि जब इसको देखने जाते हैं तो आपको रिपोर्ट क्या देखने को आती है? रिपोर्ट आती है, जाट ऑन ओटीटी, सनी देओल डिसअपॉइंट्स फैंस विद फिल्म एज पेनफुल एज सिकंदर। मतलब बैंड बजा दी यार, मतलब इतनी खराब है क्या फिल्म? ओटीटी पे कितना इतना बुरा रिएक्शन है? या ये जो लिखने वाले जो भी हैं उनकी अपनी राय है? मतलब यहाँ राय करके तो लिखा नहीं है कि मेरी राय है, तो उन्होंने तो सीधा फैसला दे दिया, वर्डिक्ट दे दिया कि भाई डिसअपॉइंट कर दिया, फैन बड़ा निराश है। तो क्या फैन वाकई में निराश हैं? मतलब इतने सिकंदर जितने, बाप रे यार क्या कमाल है। मतलब लिख कैसे देते हैं यार, मतलब फैक्ट कहाँ से लाते हैं? क्या फैन से बात की है? कहाँ से बात की है? मतलब कहाँ से ये डाटा कहाँ से आया कि फैन बड़े डिसअपॉइंट हो गए? और किसके फैन डिसअपॉइंट हो गए? मतलब आप अगर क्लियरफाई करें तो भाई, यहाँ पूरा इन्होंने पूरा लंबा चौड़ा आर्टिकल है, हिंदुस्तान टाइम्स है, उसने छापा, कोई ऐसा नहीं कोई सड़क किनारे की मैगजीन है। तो भैया इसमें लिखा है कि आई और इतने नाराज़ हो गए फैंस कि यार क्या कर डाला, अनरियलिस्टिक स्टोरी है और वगैरह वगैरह। तो चलो फैंस को देख लेते हैं। अच्छा, फैंस तो अपने पास हैं, तो मुझे अब बताएंगे कि सनी देओल के फैंस क्या सोच रहे हैं, तो भाई मैं इससे बड़ी बेवकूफ़ी और क्या होगी। मतलब शायद सनी पाजी के सबसे ज़्यादा फैंस अगर यूट्यूब पे अपने साथ जुड़े हुए हैं शायद, तो अगर मुझे ये बताया जाएगा कि फैंस क्या सोच रहे हैं तो मैं हंसूंगा इस बात पे और क्या करूंगा। लेकिन फिर भी फैक्ट चेक के लिए चेक कर लेते हैं। ये लीजिए, हम आते हैं नेटफ्लिक्स पे, हमने चेक करा जाट को लेके अभी लोग क्या कह रहे हैं। तो भैया ये विंग कमांडर पंकज गुप्ता हैं, ठीक है, अब से 22 मिनट पहले का यहाँ पर है। इसको मैं जूम कर पाया तो ठीक है, नहीं तो चलो वैसे लगाएंगे। तो लिखते हैं, आई एम सनी देओल्स इज द न्यू लियोनस मेसी ऑफ बॉलीवुड, द जाट @जाट। वो कह रहे हैं भैया सनी देओल तो इस समय लियोनस मेसी की तरह परफॉर्म कर रहे हैं एकदम। अब ये नाम जो कंपैरिजन किया है तो आप खुद सोच सकते हैं, ठीक है जी। और चलते हैं सनी साइड अप। चलिए ये मान लेते हैं कि सनी पाजी के फैंस हैं। फैंस क्या कह रहे हैं ये सुन लेते हैं। पीपल आर लविंग दिस जम जाट ऑन नेटफ्लिक्स एंड वंडरिंग व्हाई दे मिस्ड इन थिएटर। जाट ऑन फायर बाय ऑर्गेनिक सुपरस्टार सनी देओल। लो जी, ये तो फैन कह रहे हैं, तो हिंदुस्तान टाइम्स ने कहाँ से सुन लिया फैंस का? मतलब कोई सर्वे किया था? मतलब क्या किया था? कुछ तो किया होगा ना। मतलब राय कहाँ से ली? क्या उनके पास मैसेज आए थे फैंस के? कहाँ से है? सोशल मीडिया पे जो है वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो ये सुन कहाँ से लेते हैं यार? कितने बायस लोग हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। ये भैया यार कुछ अच्छा सा लिखा है, क्या लिखा है मेरी समझ में नहीं आ रहा। क्या लिखा है? आईसी मतलब साउथ की लैंग्वेज है, अब ट्रांसलेट भी नहीं कर पा रहा हूँ इसलिए मैं बता नहीं पाऊंगा क्या लिखा है। इंडियन जाट नंबर 1 ट्रेंडिंग ऑन नेटफ्लिक्स। चलो ठीक है यार, तो फैन है, फैन तो बोलेंगे ही। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, सनी साइड अप का और है, लिटरली आई एम जग्गू भाई इन जाट मूवी इन सिनेमा रा बाबू बोयापत्ती ई बेस्ट। अब यार तमिल तेलुगु मैं नहीं हूँ, मैं बता नहीं सकता इसका मीनिंग क्या है, आप लोगों को तो बताइएगा ज़रूर। ठीक है जी, फ्राइडे मैटनी जाट गुड वॉच फॉर दोज हु लाइक तेलुगु कमर्शियल पॉट बॉयलर्स बलाया एंड द लीड एंड मोर बेटर बीजीएम फ्रॉम थमन वुड हैव बीन ग्रेट। कह रहे हैं कि बलाया होते तो शायद और अच्छा होता। चलिए ठीक है, इनकी अपनी राय मान लेते हैं। सनी देओल डिड गुड बट स्टिल फेल्ट लाइक ए बलाया टाइप फिल्म। ये अपना नोशन है, इसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा, अपनी चॉइस होती है इसके बारे में। ठीक है जी, और आगे बढ़ते हैं जी, और आगे बढ़ते हैं। आरजे आई एम सनी देओल इज जाट इज फायर, आह बॉडी लैंग्वेज, आह डायलॉग डिलीवरी, मेडा कमांड। अभी तेलुगु में कुछ आगे करा है क्या यार, ठीक है। फाइनली ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं। मास मैनिया स्टार्टेड एट नेटफ्लिक्स, पंकज त्रिपाठी लिखते हैं जी। और ये कुछ जाट हैशटैग ज़रूर है लेकिन बाकी लोगों के यहाँ पर है। वी डिड इट आरसीबी लिखते हैं, जाट आई एम नॉट श्योर हाउ गुड इट डिड इन बॉलीवुड बट रिप्लेस बॉबी देओल विद बलाया और रवि तेजा एंड एड थामन बीजीएम इट वुड बिकम ए ब्लॉकबस्टर ऑल ओवर। अब ये कह रहे हैं कि भैया बलाया की फिल्म में अगर बॉबी देओल को डाल दो और थामन का म्यूजिक लगा दो तो फिल्में अपने आप ब्लॉकबस्टर हो जाएंगी। ये इनकी राय है, हम कह रहे हैं लोगों की राय होती है, हम लोगों की राय का सम्मान करते हैं। लेकिन अगर आप बिना कुछ जाने बिना कुछ समझे कुछ बोलेंगे और ऐसी बात कहेंगे फैंस डिसअपॉइंट हैं, तो यार ये अपने से हजम नहीं होती। मतलब मैं, आपने अगर देखा होगा तो हम नॉर्मली फैक्ट्स की बातें करते हैं,
अगर परसेप्शन है किसी का तो परसेप्शन है, लॉजिक है तो लॉजिक है, फैक्ट है तो फैक्ट है। अब बिना फैक्ट के बात बोलेंगे तो अब क्या ही बोलेंगे। रणछोड़ माली, जाट नाउ स्ट्रीमिंग ऑन नेटफ्लिक्स एंड ट्रेंडिंग एट नंबर 1। सनी देओल डिलीवर्स एन एक्सीलेंट परफॉर्मेंस एंड गोपीचंद मालिनी डायरेक्शन सुपर। अब मुझे नहीं मालूम ये सनी पाजी के फैंस हैं कि नहीं, लेकिन इनकी राय बड़ी पॉजिटिव है। ठीक है जी, और चलते हैं जी, और आगे चलते हैं। हाँ, सार्थक लिखते हैं, दिस इज एग्जैक्टली द रीजन वाई सलमान खान शुड डू ए फिल्म विद साउथ इंडियन मैसी डायरेक्टर एज सुन एज पॉसिबल जाट। अब ये ऐसा लग रहा है कि ये सलमान खान के फैन है, ये कह रहे हैं कि सलमान खान को भी सनी पाजी की तरह फिल्म करना चाहिए साउथ से। तो एटली के साथ तो खैर जो भी चर्चाएं भी और भी चल रही हैं उनकी, उस पर कभी और करेंगे। लेकिन ये राय बता रही है कि इनको भी फिल्म पसंद आई, उनको भी पसंद आई फिल्म। ठीक है जी। अब ये अब किस लैंग्वेज में लिखा है मैं नहीं बता सकता। बॉलीवुड फिल्म इन 2025 आई हैव वॉच सो फार, तो इसमें जाट को ग्रीन है, ऐसे बहुत सारी फिल्मों को क्रॉस भी लगा रखा है। तो भैया इनको भी पसंद आई जाट, ये तो उस तरह के सनी देओल के फैन भी नहीं है। तो भाई आज गोविंद 88 लिखते हैं, आज जाट फिल्म देखी, मस्त एक्शन है, फिल्म का संदेश है किसी से ज़्यादा पंगा नहीं लेने का, तुरंत सॉरी बोल के निकल लेना चाहिए। भैया ये सबक आप सबके लिए भी है, पंगा नहीं लेने का है। पता नहीं कौन क्या निकला है यार, भगवान किसको कहाँ कैसे भेज दें कुछ नहीं पता लगता फिल्म के अंदर। ये दिव्यांग कौशिक लिखता है, जाट अवेलेबल है देख लो, आई वॉज एक्सपेक्टिंग मच, रुद्र ज्योतिनाथ रहे बट जाट वाज फन, शो डू वॉच। देखो जी, मैं यहाँ चलता जाऊँगा, बढ़ता जाऊँगा, ये लेटेस्ट ट्वीट पे, मैंने ऐसा नहीं करा कि मैंने चूज़ करके रखा है, ठीक है, सब लेटेस्ट ट्वीट्स हैं। तो मैंने मतलब एक होता नहीं कि मैंने चूज़ कर करके एक एक पढ़ के दिखा रहा हूँ, ये लाइन से मैंने आपको पढ़ के दिखाए हैं। तो जो अभी पिछले 5-10 मिनट में जो आए होंगे, ऐसे हज़ारों ट्वीट मिल जाएंगे आपको इसके ऊपर, जो ये बता रहे हैं कि उनको जाट पसंद आई। अब हिंदुस्तान टाइम्स वालों से पूछना चाहिए कि भाई तुमने कहाँ से डाटा देख लिया, कोई सर्वे कराया था कि जाट फैंस के बीच में, सनी देओल फैंस के बीच में, तुमने देख कहाँ से लिया, जान कहाँ से लिया, समझ कहाँ से लिया। यार ये जो है ना, यही मीडिया की साख को कम करता है। और फिर जब मीडिया को गाली पड़ती कहते हैं हाय मीडिया हमें सब गाली दे रहे हैं। भाई इसलिए देते हैं यार, इसलिए तुम गाली खाने लायक वाले काम करते हो। मतलब आपकी अपनी राय हो सके, आप लिखो माई पॉइंट ऑफ व्यू, दैट्स फाइन। अगर किसी पत्रकार की कोई राय है तो सम्मान करना चाहिए, उसकी एक राय है। मैं ना जाने जो मेरे पक्ष में है या विरोध में है, मैं सबकी राय सुनता हूँ, ठीक है। अगर मैं किसी पॉलिटिकल विचारधारा से हूँ और कोई मेरी बात से सहमत नहीं है, दैट्स फाइन, डेमोक्रेसी इसी का नाम है। लेकिन जब ऐसी हरकतें होने लगती हैं कि बिना सर पैर के आप बस छाप मारो क्योंकि आपके हाथ में कलम है, क्योंकि आप ऐसी पोस्ट पे बैठे हो जहाँ आप लिखोगे तो लोग पढ़ेंगे, तो ये भाई अब मैं 4 मुंह से बातें और निकलेगी, रहने दो यार। जाट का रिव्यू मैंने जो देखा था, मेरी अपनी राय थी, जाट बड़ी पॉजिटिव फिल्म लगी। पूरी फिल्म आपको बांध के रखती है, मस्त एक्शन था, सनी पाजी फ्लॉलेस नज़र आए थे एक्शन के अंदर, और जिस बजट में बनी उस बजट के हिसाब से उसने अच्छा कलेक्शन किया था। ये जानते हुए कि प्रमोशन अच्छा नहीं हुआ था, ये जानते हुए कि साउथ में उन्हें लाना था लेकिन वो नहीं लेके आए थे, है ना। जो डायलॉग है, ये डायलॉग अपने आप में पूरा मैत्री मूवी मेकर और पीपल मीडिया फैक्ट्री की हंसी उड़ाता है कि नॉर्थ में पावर देखिए अब साउथ देखेगा। तेलुगु में भी आनी थी यार, नहीं लाए। ये इससे बड़ा एग्जांपल और मैं क्या दूं कि पूरी मूवी जो है वो कहीं ना कहीं एक उपेक्षा का शिकार हो गई है, पूरा ध्यान नहीं दिया गया है। वो दूसरी फिल्मों पे लगे, गुड बैड अगली पे लगे हुए थे, अजीत कुमार के साथ लगे हुए थे, ठीक है चलिए उनका पैसा वो जाने, लेकिन फैंस के नाम पे पर्ची जो फाड़ रहे हैं कि फैंस को पसंद नहीं, अबे फालतू की बात। और मैं क्या कहूँ यार, ठीक है। अब ऐसे लोगों को अगर सीधा सीधा मौका होता मुंह पे कहता, अब मुंह पे तो सामने आएंगे नहीं, लिखने वाले लोग हैं, चेहरा भी नहीं पता होता। खैर एनीवे, बाकी आप लोगों की क्या राय है बताइएगा ज़रूर मुझे, ठीक है जी। इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन चलिए बधाई हो, जाट नंबर 1 पर ट्रेंड करिए। अगले 2-3 दिन के अंदर फैमिलीज से भी रिएक्शन आने शुरू हो जाएंगे, तब करेंगे एपिसोड किसी फैमिली के साथ बैठ के, करते हैं इस पर बात कि भैया उनको कैसी लगी, पूरी फैमिली को कैसी लगी। थोड़ा सा है मारधाड़ ज़्यादा है, एग्री कर रहा हूँ। लेडीज़ को थोड़ा कम पसंद आई क्योंकि एक्शन बहुत ज़्यादा है, रोमांस तो है ही नहीं यार, हीरोइन ही नहीं है फिल्म में, है ना। मैं बात समझ रहा हूँ, ये बात जो जनरेशन है रोमांस वाली उनको नहीं पसंद आएगी, लेकिन जो एक्शन के शौकीन है उनके लिए ये क्लासिक फिल्म है, अच्छी फिल्म है। और ये फालतू की बकवास करने वालों को बकवास नहीं करनी चाहिए। मेरा इतना ही कहना है, आपकी इस बारे में क्या राय है मुझे बताइएगा ज़रूर। चलिए जी, नमस्कार।